हेलो गाइस, तो आज मैं पिनाकल्स बुक के वन वर्ड सब्स्टिट्यूट को डिस्कस करने जा रही हूँ। तो इस बुक में सब कुछ नंबरिंग वाइज किया हुआ है। जैसे कि अगर कंटेंट को पीछे मैं पहले वीडियो में दिखा चुकी हूँ। सारा कंटेंट में आपका लिखा हुआ जितना भी इसमें इस बुक में जितना भी प्रीवियस ईयर, दैट मीन्स 2018 से लेके अप टू 2024 का फरवरी तक का आया हुआ हर एग्जाम्स का एक एक क्वेश्चन दिया हुआ। जैसे कि यहाँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 676 तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है जितना भी एग्जाम में आया हुआ। उसके अलावा एक भी बाहर कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा। जो भी एग्जाम है यानी PYQ पे बेस्ड है, डिसीज बेस्ड क्वेश्चन जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हैं। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें पहला है 1 2 3 4। यहाँ क्वेश्चन तो 4 है, बट ये चारों ऑप्शंस को भी डिस्कस करेंगे। तो जिससे यानी एक एक सेट का अगर हम एक टीयर 2 जैसे CHL 2023 का टीयर 2 का आया हुआ ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है। तो इसे 16 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो डेली के बेसिस पे मैं 15 मिनट्स का वीडियो डालूंगी, इससे बहुत हेल्पफुल रहेगा सभी को। पहला क्वेश्चन से द इनएबिलिटी टू ऑब्टेन एडुकेट स्लीप। इनएबिलिटी, अच्छे से सो नहीं पाए, इनएबिलिटी है। एडुकेट अमाउंट पे स्लिप हो रहा है, ढंग से सो नहीं पाया, उसको क्या बोलते हैं? इंसोम्निया। क्या बोलते हैं उसको? इंसोम्निया। तो लेटर डिस्कस करते हैं बाकी सारे ऑप्शंस को भी। पायरोमेनिया, मेनिया इज व्हाट? द एक्सेसिव डिजायर ऑफ समथिंग, वट एवर, कुछ भी। अब जैसे पायरोमेनिया, अब उसे आग लगाने की बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा होती है। अब वो हर चीज़ को आग लगाए, कुछ भी हो जाए, वो घर का एक एक चीज़ को आग लगा सकता है, क्योंकि उसको क्या है? मेनिया है। सो पायरोमेनिया। फिर क्या है? एंड्रोमेनिया। तो एंड्रोमेनिया क्या होता है? अनियंत्रित कामोत्तेजना, एबनॉर्मली इंक्रीज सेक्सुअल डिजायर होना, ठीक है। और मेनिया तो समझ गया, एक्सेसिव डिजायर। तो सेक्सुअली डिजायर पर्सन को बोलते हैं एंड्रोमेनिया। माइथोमेनिया क्या होता है? तो माइथोमेनिया होता है जो एक्सेजरेट टेल्स लाई, झूठ बोलने की क्या उसको लत हो, तो उसको बोलते हैं माइथोमेनिया। तो सारे ऑप्शंस को डिस्कस कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2, अ ड्रग और अदर सब्सटेंस दैट इंड्यूसेस स्लीप, ठीक है। मेडिसिन की बात हो रही है, मेडिसिन को ड्रग्स भी बोलते हैं। तो स्लिप्स के लिए कौन सा मेडिसिन लेते हैं? पहला ऑप्शन है एनर्जेटिक। एनर्जेटिक यानी लाइवली, इंथुजियास्टिक का सेंस आ रहा है, ठीक है। सेडेटिव, सेडेटिव क्या होता है? सेडेटिव वो ड्रग होता है, वो ड्रग होता है, वो मेडिसिन होता है जिसको हम लेते हैं स्लीप के लिए, ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्या है? स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट क्या होता है? तो ये वो ड्रग्स होता है जो बॉडी के किसी भी मतलब कुछ भी ऐसा पार्ट्स में कोई भी टेम्पोररी, कोई भी मतलब ऐसे ड्रग्स होते हैं ये जो टेम्पोरली कोई भी मतलब एक्टिविटी को जनरेट करने का काम होता है। रिवाइवर क्या होता है? तो रिवाइवर तो होता है पुनर्जीवित करना, इज समथिंग स्ट्रॉन्ग एक्टिव, उसको बोलते हैं रिवाइवर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अ सडन वॉलेंट इवेंट दैट ब्रिंग्स अबाउट ग्रेट लॉस और डिस्ट्रक्शन। अगर समटाइम्स क्या होता है कि अगर हमें ऑप्शंस नहीं भी पते हैं, मतलब नहीं भी पता है, हमें कुछ समझ भी नहीं आ रहा पढ़ने के बाद भी, तो थोड़ा बहुत भी तो समझ आ सकता है। एक्सक्यूज मी, कुछ भी समझ में नहीं आया तो थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि सडन वॉलेंट इवेंट दैट ब्रिंग्स अबाउट अ ग्रेट लॉस और डिस्ट्रक्शन, यानी यहाँ लॉस की बात हो रही है। ब्लॉकबस्टर क्या है? जो बहुत फेमस फिल्म कोई भी इवेंट के लिए ब्लॉकबस्टर यूज करते हैं, ये तो होगा नहीं। इंट्रिग्यू क्या होता है? साजिश रचना, कॉन्स्पायरेसी करना, ये ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। हाँ, कैटास्ट्रोफी, कैटास्ट्रोफी आपदा, एपोक्लिप्टिक्स, क्लैमिटी, दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। तो इसका ऑप्शन तो ये हो गया। तो ये तीनों ऑप्शंस को तो मैं डिस्कस कर दी। एक बचा ये फॉर्स, ठीक है। FARC फॉर्स, ये मतलब तमाशा होता है, तो बैडली ऑर्गेनाइज, अनफेयर वे में टॉक करना, सिचुएशन दैट इज बैडली ऑर्गेनाइज, उसके लिए ये वर्ड में यूज करते हैं फॉर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, समवन हु हैज टू मच एडमायरेशन फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। सब कुछ दिया हुआ यहाँ देख सकते हैं। 10/1/2024 का आया हुआ, 10/1/24, 2/11/23। एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं है, सब आया हुआ क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन नहीं। ये क्वेश्चन तो ना जाने कितनी बार आया होगा कि समवन हु हैज टू मच। आजकल के लोग तो बहुत ज़्यादा होते हैं खुद की तारीफ तो रुकेंगे ही नहीं, इससे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूट भी आता है। ब्लो ब्लो हिज वंस ट्रम्पेट करके आता है, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है? अपनी मुंह में अपनी तारीफ करना। तो यहाँ पे ये है कि समवन हैज टू मच एडमिरेशन फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, दैट इज नार्सिस्ट, दैट इज नार्सिस्ट। ये गैमिस्ट, गैमिस्ट वर्ड रिलेटेड टू मैरिज। मिसोगैमिस्ट मतलब जिसको जिसको शादी से नफरत हो, शादी नहीं करना चाहता हो, ठीक है। मिस एंथ्रोपिस्ट, ह्यूमन काइंड से नफरत हो, ठीक है। पैंथिस्ट क्या होता है? द रिलीजियस बिलीव दैट गॉड इज एवरीथिंग, मतलब वो
हर चीज़ में गॉड को ढूंढता है, गॉड ही सब चीज़ें, वो उसका मानना है। तो ये क्वेश्चंस तो 4 थे, लेकिन सारे ऑप्शंस को भी डिस्कस किए, यानी यहाँ से हो गया आपका पूरा कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक तो हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 से है, क्या है, द हस्क ऑफ कॉर्न और अदर्स ग्रेन सेपरेटेड बाय विनोइंग और थ्रेसिंग। कुछ भी नहीं पता, थोड़ा बहुत तो पता चल रहा है। विनोइंग क्या होता है, सूप पे क्या करते हैं, चावल को फटकते हैं, अलग करते हैं। तो पील, पील तो छिलका होता है। ठीक है, क्या होता है, सूखी घास को खाते हैं। फोडर क्या होता है, फोडर चारा होता है गाय का। एक ही बच रहा है, CH8 बचा है, भूसा। ठीक है, गेहूं को अलग कर ली, जो भूसा बचता है। इरेशनल फियर ऑफ वाटर, फियर यानी फोबिया, फियर इज रिलेटेड टू फोबिया। तो अगर यहाँ ऑप्शन में मैनिया रहता तो उसको कट कर देते, मैनिया होता है एक्सेसिव डिजायर ऑफ समथिंग। ठीक है, तो ये हो गया क्लोस्ट्रोफोबिया, जिसको बंद स्थान से पसंद, बंद जगहों में रहना क्या होता, डर लगता है। केकोफोबिया, बदसूरती से डरना। एक्रोफोबिया, ऊंचाई से। और वैसे भी हाइड्रो इज रिलेटेड टू वाटर, हाइड्रोथर्मल पावर नाम सुना ही होगा। तो हाइड्रोफोबिया इज रिलेटेड टू वाटर, तो इरेशन फियर ऑफ वाटर इज हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वन हु इज स्किल्ड एंड इलोक्वेंट इन पब्लिक स्पीकिंग। ठीक है, जो स्किल्ड है, बोलने में एक्सपर्ट हो। अब लेक्चरर भी बोलने वाला होता है, ऑरेटर भी। एक्टर तो कट कर लेंगे, ठीक है, एक्टर नहीं हो सकता है। स्पोक्स पर्सन, अब ये 3 में से क्या होगा। लेक्चरर क्या होता है, प्रवक्ता, और ऑरेटर क्या होता है, सुवक्ता। ठीक है, लेक्चरर होता है जो कुछ इंफॉर्मेटिव टॉक्स हो, लेकिन यहाँ पे नौ कुछ ऐसा यहाँ पे बोला नहीं कि कुछ इंफॉर्मेटिव टॉक के बारे में बात हो रहा है। इसलिए ऑरेटर क्या होता है, जो कोई भी स्किल इलोक्वेंट पब्लिक स्पीकिंग। स्पोक्स पर्सन तो कुछ भी होता है, ऑफिशियली रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो इसको तो कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। A legal document authorizing the police or another body to make an arrest or search permission। बहुत बार फिल्मों में सुना हुआ, अरेस्ट करने जा रहे हैं, वारंट, अरेस्ट वारंट, वारंट टिक कर लेंगे। परमिट तो गाड़ी के लिए बनाते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए। लाइसेंस तो पता ही है, लाइसेंस क्या होता है। लाइसेंस तो आपको कोई किसी को अरेस्ट करने के लाइसेंस तो नहीं करेंगे। ये डिक्री क्या होता है, डिक्री एक ऑफिशियल ऑर्डर होता है। ठीक है, फॉर्म अ लीडर और गवर्नमेंट, और वो क्या बनता है, आगे जाके लॉ बन जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, अ स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, यानी एक से ज़्यादा मीनिंग होना। पैल्पेबल इज क्लियर, ये तो होगा नहीं। टेंजिबल मतलब क्या, टेंजिबल एसिड्स टच कर सकते हैं, ये तो होगा नहीं। एक्सप्लीट, एक्सप्लीट क्या होता है, एक्सप्लीट भी होता है समथिंग दैट इज क्लियरली एक्सप्लेन। तो सबका मतलब क्लियरली है। टेंजिबल मतलब हाँ टच कर सकते हैं, तो क्लियर है। एक ही ऑप्शन बच रहा है, एम्बिगियस। एम्बिगियस मतलब क्या होता है, डाउट में होना, जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग्स हो। तो इसका डी करेक्ट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, टू स्किप अबाउट प्लेफुली, कोई चीज़ है उसको प्लेफुली स्किप कर रहे हैं, मतलब ऐसे ही मजाक मजाक में। गैम्बोल क्या होता है, उछल कूद करना। तो हमसे ये पूछा है टू स्किप अबाउट प्लेफुली, तो इसका तो आंसर गैम्बोल हो जाएगा। एम्बल क्या होता है, एम्बल मतलब होता है सिंपली टहलना को बोलते हैं एम्बल। और स्क्रैम्बल, स्क्रैम्बल मतलब होता है उबड़ खबर चढ़ाए, उबड़ खबर चढ़ाए होता है, पैर भी थोड़ा बहुत चोट लग जाती है उबड़ खबर चढ़ाए में, जैसे तैसे चढ़ना रहता है उबड़ खबर। ट्रंडल क्या होता है, ट्रंडल आपका होता है लुढ़कना, कोई भी चीज़ लुढ़क रहा है। तो ये आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, एक और बच गया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में, नेचुरल टैलेंट। अब नेचुरल टैलेंट, फ्लेवर, फ्लेवर कोई चीज़ का स्वाद, ये तो होगा नहीं। फेवर किसी का सपोर्ट करना, ये नहीं। फीलिंग तो होता है किसी के लिए फीलिंग होना। एक बचा फ्लेयर, तो फ्लेयर इज द राइट आंसर। ठीक है, एक और, हाँ यहाँ दिख रहा है, अ पर्सन हु हैज़ एक्सेसिव एडमिरेशन ऑफ देमसेल्फ, फिर से आ गया नार्सिसिस्टिक, ये रिपीट किया, सीपीओ में भी, वहाँ टीयर 2 का भी था ये। फेनेटिक, फेनेटिक कौन लोग होते हैं, पक्षपाती लोग होते हैं। फिल्ड विथ और एक्सेसिव जेलस लोग, जेलस पर्सन। ठीक है, और इसका ऑप्शंस क्या है, ईगोटिस्ट, वही घमंड की बात आ रही। फिर से ईगोसेंट्रिक, ईगोसेंट्रिक क्या होता है, अहंकारी लोग को बोलते हैं। ईगोटिस्ट, ईगोटिस्ट होता है स्वार्थी, और ये अहंकारी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आ रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 से क्या है, वन हु कैन नॉट बी करेक्ट, इसको करेक्ट नहीं कर सकते। इनकॉरिजेबल, वर्सटाइल बहुमुखी होता है। ठीक है, इंडेफिटिबल थकावट के सेंस में होता है। वल्नरेबल मतलब क्या होता है, जिसको हार्मफुल, हार्म हो, हार्म नुकसान पहुंचाना हो। अ वुडन फ्रेम फॉर होल्डिंग एन आर्टिस्ट वर्क वाइल इट इज़ बीइंग पेंटेड और ड्रॉन, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम पहला मेरा ऑप्शन यहाँ पे पोडियम, पोडियम स्टेज को कहते हैं, कोई भी नॉर्मल जहाँ से हम खड़ा होकर भाषण वगैरह देते हैं। प्लेटफॉर्म, कोई भी नॉर्मल स्कूल में भी प्लेटफॉर्म बनाता है, थोड़ा सा बने, ये समतल ज़मीन है, यहाँ से थोड़ा सा उठा हुआ है तो प्लेटफॉर्म हो गया। ठीक है, लेक्टर्न क्या होता है, कोई भी स्पीच भाषण देते हैं कोई भी बड़े बड़े नेता, तो स्टैंड होता है जहाँ पे मतलब उस पेपर को उस पर सपोर्ट किया था, उसको लेक्टर्न कहते हैं। ठीक है, तो हमसे हमसे पूछा है क्या, वुडन फ्रेम फॉर होल्डिंग इन आर्टिस्ट वर्क, तो लेक्टर्न तो होगा नहीं। तो लास्ट ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन नंबर सी, एजिल।
एजिल क्या हो जाएगा? एजिल हो जाएगा जहाँ पे कुछ भी फ़ोटो बना के फ्रेम में, वुडन फ्रेम में रखते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।